कोन्निचिवा मिन्ना, मैं हूँ देसी ओटाकू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है मेरी अल्फ़ाबेटिकल एनिमे रिकमेंडेशन सीरीज़ का पार्ट 4। तो जिन्हें नहीं पता, मैं सीरीज़ में अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 4 मस्ट वॉच एनिमे रिकमेंड करता हूँ एंड आज की वीडियो इसी का पार्ट 4 होने वाली है। तो अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को डाल दूंगा एंड उसमें मैंने ए से डी लेटर तक के एनिमे सजेस्ट किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में होने वाली है लेटर ई से जी के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेटर है लेटर ई। लेटर ई से जिसका फर्स्ट एनिमे है इरेज्ड। इरेज्ड एक जापानीज एनिमे है जिसका ओरिजिनल नाम है बोकू दाकेगा इनाईमाची। ये एक थ्रिलर और मिस्ट्री सीरीज है जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट रखता है। सातोरू फूजिनामा एक 29 साल का स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट है जो पिज्ज़ा डिलीवरी करता है एंड उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जिससे वो कुछ भी बुरा होने वाला होता है तो वो टाइम की थोड़ी देर पीछे चला जाता है और उसे चांस मिलता है उसे रोकने का। लेकिन एक दिन उसकी मॉम की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। एसी ने उसकी मॉम को मार दिया था और सातोरू को उसके लिए ब्लेम किया जाता है एंड तब वो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करता है और टाइम में बैक चला जाता है 18 साल पहले 1998 में, जब वो 5th ग्रेड में था। एंड यहाँ से स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाती है क्योंकि सातोरू को याद आता है कि उसके चाइल्डहुड में उसकी क्लासमेट कायो हिनाजुकी और 2 बच्चों का किडनैप और उसका डेथ हुआ था एंड अब उसे लगता है कि उसकी मॉम की डेथ भी इन्हीं सब से कनेक्टेड है। सातोरू अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर इन ट्रेजेडीज को रोकने का कोशिश करता है, स्पेशली कायो को बचाने के लिए जब उसे एक डेंजरस सीरियल किलर का सामना करना पड़ता है। ये एक काफ़ी अच्छा साइफाई थ्रिलर एनिमे है एंड इसके 12 एपिसोड्स हैं एंड श्योरली इट्स अ मस्ट वॉच। वैसे IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.5। I have a name for what happens to me. Revival. This happens before something bad goes down. Hello? Hey, Mom. एंड अब ई लेटर से सेकेंड एनिमे है इवेंजेलियन। नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन एक आइकॉनिक जापानीज एनिमे है जो साइफाई, मेका और साइकोलॉजिकल ड्रामा के ऊपर एक यूनिक मिक्सचर है। स्टोरी सेट है 2015 में जब दुनिया एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट सेकेंड इम्पैक्ट के बाद तबाही के करीब आ चुकी है एंड इसमें मिस्टीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव बीइंग्स जिसको एंजल कहा जाता है वो अर्थ पे अटैक कर रहे हैं। इनका मुकाबला करने के लिए नर्प नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जो बड़े बड़े मेका रोबोट्स यानी इवेंजेलियंस जिन्हें ईवैज भी कहा जाता है वो यूज़ करते हैं। ईवैज को कंट्रोल करते हैं टीनेजर जिनमें मेन होता है शिंजी इकारी, एक 14 साल का लड़का जो इमोशनली ब्रोकन और डिप्रेस्ड है। शिंजी के फादर गेंडो इकारी नर्व के हेड है और वो शिंजी का ईवा 01 पायलट करने के लिए बुलाते हैं। शिंजी का साथ देते हैं 2 और पायलट्स, रेई आयानामी एक मिस्टीरियस और इमोशनलेस लड़की और आसुका लैंगले सॉर्यू एक और पायरी एंड कॉन्फिडेंट लड़की। भाई ये खुद का हायराम बना रहा है, छोड़ो सीरियस होते वापस। तीनों अपने पर्सनल स्ट्रगल्स एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ एंजल्स के खिलाफ लड़ते हैं। ये एनिमे इन्हीं स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है और इससे आपको बड़ा अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा मिस्ट्री साइफाई मेका एनिमे है और इसके 32 एपिसोड्स हैं। श्योरली ये भी एक मस्ट वॉच ही होगा। वैसे IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.5, तो देख लो तुम्हें इसे देखना चाहिए या नहीं। Works for me! एंड अब मूव करते हैं हमारी थर्ड एनिमे के ऊपर। जो है एर्गो प्रॉक्सी। एर्गो प्रॉक्सी एक डार्क साइकोलॉजिकल साइफाई एनिमे है जो डिस्टोपियन वर्ल्ड और डीप साइकोलॉजिकल थीम्स के ऊपर रिवॉल्व करता है। स्टोरी सेट है एक फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन सिटी रोमडोग में, जहाँ पे ह्यूमन और एंड्रॉयड जिन्हें ऑटो रेविस कहा जाता है
वो सब मिलकर एक टाइटली कंट्रोल्ड सोसाइटी में रहते हैं। मेन कैरेक्टर है रे मेयर, एक यंग फीमेल इन्वेस्टिगेटर जो रोमडो के इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करती है। उसका काम है क्राइम्स और ओटेरिवेस के मेल फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करना। एक दिन फ्रेई एक मिस्टीरियस केस पे काम करते हुए प्रॉक्सी नाम के एक एनिग्मेटिक बीइंग से इनकाउंटर करती है एंड इससे उसकी दुनिया से सारे बिलीफ चेंज हो जाते हैं। साथ ही विंसेंट लॉ, एक साय और ऑर्डिनरी से दिखने वाला इमिग्रेंट वर्कर भी स्टोरी में आ जाता है, जिसका पास्ट और आइडेंटिटी एक बड़ा राज है। जब रेई एंड विंसेंट के पाथ क्रॉस होते हैं, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड दोनों एक डेंजरस जर्नी पे निकलते हैं रोमडो के बाहर, जहां वो वर्ल्ड के डार्क और ह्यूमैनिटी के असली पर्पस का पर्दाफाश करते हैं। वेल, ये एक फन टू वॉच एनिमे है एंड अच्छा भी है, तो तुम इसे एक ट्राई दे सकते हो। वैसे मतलब ये एक मिल्ड बट गुड एनिमे है एंड इसका IMDb है 7.9। एडब ई-लेटर से फोर्थ एनिमे है एडन ऑफ द ईस्ट। एक जापानीज एनिमे है जो मेनली मिस्ट्री थ्रिलर जनर में रिवॉल्व करती है। स्टोरी शुरू होती है जब साकी मोरिमी, एक यंग जापानीज गर्ल, अमेरिका में वेकेशन पे आती है और व्हाइट हाउस के सामने एक वियर्ड सिचुएशन में फंस जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है आकिरा ताइकाजावा से, एक मिस्टीरियस लड़का जो बिल्कुल नंगा होता है एंड उसके पास सिर्फ एक गन और एक हाई टेक फ़ोन होती है एंड उस फ़ोन में 8.2 बिलियन येन का डिजिटल कैश होता है एंड आकिरा एक स्ट्रेंज गेम का हिस्सा होता है जिससे उसे ये पैसा जापान को बचाने के लिए यूज़ करना होता है। जब साकी और आकिरा जापान से वापस आते हैं तब पता चलता है कि आकिरा एक सेलेक्ट सियाओ गेम का प्लेयर है जिसमें 12 लोगों को ऐसे ही फ़ोन दिए गए हैं एंड उन्हें जापान के फ्यूचर को शेप करने का मौका दिया गया है। प्रॉब्लम ये है कि आकिरा के पास उसकी कोई भी मेमोरी नहीं होती, उसे याद भी नहीं होता कि वो कौन है और वो गेम में क्यों इन्वॉल्व है। एंड तब साकी और उसके कॉलेज के फ्रेंड का ग्रुप जो ईडन ऑफ द ईस्ट नाम के एक स्टार्टअप ऐप को चलाते हैं एंड उससे ट्रूथ का पता करने की कोशिश करते हैं जो ट्विस्ट से भरा होता है। ये एक काफ़ी फन एनिमे है एंड तुम्हें इसे ट्राई देना चाहिए ज़रूर। एंड बात करें इसकी IMDb की तो इसकी IMDb है 7.5। You needed a change of clothes. I think you look really pretty in yellow. तो ई लेटर खत्म हुआ, अब हम चलते हैं लेटर F के ऊपर। एंड F से हमारा फर्स्ट एनिमे है फेट। द फेट सीरीज एक मैसिव एंड सुपर पॉपुलर जापानीज एनिमे फ्रेंचाइज है। ये सीरीज फैंटेसी, एक्शन एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का मिक्स है। स्टोरी सेट है फुयुकी सिटी में, जहाँ एक सीक्रेट मैजिकल टूर्नामेंट होता है कॉल्ड द होली ग्रेल वॉर। इसमें 7 मेजेस यानी मास्टर्स अपने समन्ड सर्वेंट्स के साथ लड़ते हैं जो हिस्टोरिकल या मिथिकल हीरोज होते हैं जैसे किंग आर्थर, गिलगामेश एक्सेट्रा। एंड ये सर्वेंट्स सुपरनैचुरल पावर्स वाले स्पिरिट्स होते हैं एंड वो लोग होली ग्रेल जीतने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लाइफ और डेथ बैटल्स करते हैं। आखिर कोई इतना रिस्क क्यों ले? आखिर है क्या ये होली ग्रेल? तो होली ग्रेल एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो जीतने वाला मास्टर को कोई भी विश पूरा कर सकता है। तो ये बेसिक प्लॉट मैंने बता दिया ज़्यादा स्पॉयलर्स ना देते हुए। एंड ये एक मस्ट वॉच एनिमे है, मतलब देख ही लो ऐसा। तो गिव इट एटलीस्ट अ ट्राई। एंड इसका एनिमेशन तो क्या ही बताऊँ, यूफोटेबल का एनिमेशन है एंड बहुत ही बैंगर। एंड इसका IMDb है 8.9। एंड अब F लेटर से सेकेंड एनिमे है फेरी टेल। फेरी टेल एक सुपर पॉपुलर जापानीज एनिमे है जो एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी एंड फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है।
इसका वाइब बहुत एनर्जेटिक और फन है विथ अ सॉफ्ट टच ऑफ इमोशनल मोमेंट्स। स्टोरी सेट है एक मैजिकल दुनिया में जहाँ विजर्ड्स यानी कि मेजेस गिल्ड में काम करते हैं और मिशंस लेते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर लूसी हटपीलिया एक 17 साल की सेलेस्टियल स्पिरिट मेज है और जो अपने मैजिकल कीज से स्पिरिट्स को समन कर सकती है। लूसी का सपना है फेरी टेल गिल्ड का पार्ट बनना, जो फ्योरे किंगडम का सबसे फेमस और नोटोरियस विजार्ड गिल्ड है और वहाँ पे सिर्फ पावरफुल एंड क्रेजी लोग भरे हुए हैं। इसके हर आर्क में एक्शन पैक्ड बैटल्स, मैजिक के नए नए टाइप्स और दोस्ती का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाया जाता है, जो बहुत ही फन टू वॉच है। फेरी टेल के 328 एपिसोड्स हैं और ये एनिमे एक्शन, कॉमेडी एंड हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स का एक मस्ट पैकेज है, जो हर फैंटेसी फैन को पसंद तो आता ही है। अगर तुम्हें भी फैंटेसी पसंद है तो मस्ट ट्राई मैन। इसका IMDb है 7.6। एंड अब एफ लेटर से थर्ड एनिमे है फ्रूट्स बास्केट। फ्रूट्स बास्केट एक हार्ट वार्मिंग और इमोशनल जापानीज एनिमे है जो रोमांस, एक्शन और सुपरनैचुरल एलिमेंट का ब्यूटीफुल मिक्स है। ये स्टोरी फैमिली लव और पर्सनल ग्रोथ के अराउंड घूमती है। कहानी फोकस करती है तोहरू होंडा पे, एक 16 साल का ऑर्फन लड़की जो बहुत काइंड और ऑप्टिमिस्टिक है, जबकि उसकी लाइफ बहुत टफ है। अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद वो एक टेंट में रहने लगती है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है तोमा फैमिली से। वो उनके घर में रहने लगती है और जल्दी एक बड़ा राज पता चलता है कि तोमा फैमिली के कुछ मेंबर्स कर्स्ड हैं। और ये कर्स क्या है? तो जब कोई भी अपोजिट जेंडर का पर्सन उन्हें हग करता है, वो चाइनीज जोडियक एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जैसे रैट, कैट, डॉग एक्सेट्रा। स्टोरी में लव, फ्रेंडशिप और एक्सेप्टेंस का थीम है, जबकि सोमा फैमिली की कर्स और उसके बिहाइंड के डार्क सीक्रेट धीरे धीरे रिवील होता है। ये एक काफ़ी फन टू राइड एनिमे है एंड इसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका IMDb है 8.5। अब बारी है एफ लेटर से फोर्थ एनिमे की, जो है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एक एपिक जापानीज एनिमे है जो एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और डीप इमोशनल थीम का परफेक्ट मिक्स है। स्टोरी सेट है एक फिक्शनल दुनिया में जहाँ एल्केमी ही सब कुछ है, जो एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है अगर इक्विवेलेंट एक्सचेंज को रूल फॉलो किया जाए। मेन कैरेक्टर है दो भाई, एडवर्ड और अल्फोंसे एल्रिक। एडवर्ड एक ब्रिलियंट अल्केमिस्ट है और अल्फोंसे का सोल एक आर्मर सूट में बंधा हुआ है। ये ट्रेजेडी जब हुई थी जब दोनों ने अपनी मरी हुई माँ को जिंदा करने की कोशिश करने के लिए फॉरबिडन अल्केमी को ट्राई किया था। इसमें एडवर्ड अपना एक हाथ और एक टांग खो देता है और अल्फोंसे का पूरा बॉडी चला जाता है। अब दोनों अपने ओरिजिनल बॉडी को वापस पाने के लिए लीजेंडरी फिलोसोफर स्टोन की तलाश में निकलते हैं। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के 64 एपिसोड्स हैं और ये एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग स्टोरी है जो एक्शन, ड्रामा और हार्ट टचिंग मोमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस रखता है। अगर आपको एपिक स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स चाहिए तो ये मस्ट वॉच है। अगर इसका IMDb है 9.1। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई। हाँ, इस बार वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट आई है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहा इस हफ्ते, स्टडीज़ एंड ऑल, इसके वजह से। बट आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड मैं मिलूँगा जल्दी एकदम फटाक से न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम कर दो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं यार एक वीडियो बनाने में। एंड यस, आई विल बी बैक। तब तक के लिए सायोनारा। Lang dalu kalbe! Lang dalu!